बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में जर्मन उर्दू बोलचाल लेसन नंबर 12 हाजिर है। मैंने पहले जो आपको लेसन दिए हैं उसमें हर एक चीज़ को बहुत आसान तरीके से बयान किया गया है, लेकिन कमेंट्स से पता चला है कि अभी तक आपको जुमले बनाने की समझ नहीं आई कि हम जुमले कैसे बनाएं, नॉमिनेटिव के जुमले कैसे बने और आकुजाटिव के कैसे बने। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि जुमले कैसे बनाए जाते हैं। मैं आपको और आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से जुमले बनाना सिखाऊंगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। तो ज़रूर कमेंट्स करके आप मुझे बताइएगा कि आपको समझ आई है या नहीं, और आप जुमले बना पाए हैं या नहीं। तो हम आज बात करते हैं नॉमिनेटिव की। अच्छा, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? केस को जर्मन में काजूस कहते हैं या फाल कहते हैं, ठीक है। और जर्मन ज़बान में 4 काजूस या 4 फाल्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1 नॉमिनेटिव, नंबर 2 अकुजाटिव, नंबर 3 डाटिव, नंबर 4 गेनेटिव। अच्छा, अब काजूस क्या है, ये क्या चीज़ है, इससे हमें क्या पता चलता है? काजूस को इंग्लिश में केस कहते हैं, केस को जर्मन में काजूस कहते हैं, ठीक है। इसको फाल भी कहते हैं। ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के आपस के फंक्शन को बताते हैं। ये 4 होते हैं, ठीक है। यानी कि ये केस क्या होते हैं? ये एक जुमला है। जुमला जो है वो फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल पर मुश्तमिल होता है। उर्दू में हम इसको यूँ कहते हैं, और डच में हम कहते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब und ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिलकर जुमला बनाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में जो तफसील से बयान है वो केस में बयान किया गया है, उसको काजूस कहते हैं। और इसको उन्होंने 4 में तकसीम किया है। नंबर 1 नॉमिनेटिव, नंबर 2 आकुजाटिव, नंबर 3 डाटिव और नंबर 4 गेनेटिव। होता यूँ है कि नॉमिनेटिव में जो सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव क्या है? जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन और नाउन पर मुश्तमिल होता है। इसको डच में कहते हैं कि नोमन und प्रोनोमन, ठीक है। इसमें नोमन और प्रोनोमन होते हैं और उसके अलावा चीज़ों का जिक्र होता है। तो जो सबसे आसान तरीन और सादा जुमला है उसको नॉमिनेटिव कहते हैं। उसमें क्या शामिल होता है? नॉमिनेटिव जुमलों में सब्जेक्ट और वर्ब, 2 ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं। जब जुमला इन दोनों चीज़ों पर मुश्तमिल हो, यानी कि सब्जेक्ट पर और वर्ब, ये 2 चीज़ें हों, तो नॉमिनेटिव जुमला बन जाता है। और नॉमिनेटिव जुमला वो जुमला है कि जिसमें नोमन और प्रोनोमन की ओरिजिनल हालत जो है वो इस्तेमाल होती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे ही तब्दीली आएगी तो वो काजूस बदल जाएगा और वो कोई दूसरा काजूस बन जाएगा, ठीक है। तो नॉमिनेटिव की हमने एक ये पहचान रखी कि वो जुमला जिसमें सब्जेक्ट हो वो हमेशा नॉमिनेटिव होता है। यानी एक वक्त में अगर एक लंबा जुमला लिया जाए तो वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल है। तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होगा, ठीक है, और वर्ब को उसके मुताबिक कंजुगेट किया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को अब हम सीखते हैं आगे कि सब्जेक्ट को जर्मन में नॉमिनेटिव कहते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन के जुमले में क्या फंक्शन है उसे वाज़े करता है। ये नाउन या प्रोनाउन अपनी ओरिजिनल हालत में होता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट जब होता है तो उसमें नोमन और प्रोनोमन जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में होता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। अब हम एक जुमला देखते हैं। दस इस्ट आइन बूस, ये एक बस है। दस बूस इस्ट ग्रोस, ये बस बड़ी है। इसमें 2 ही चीज़ें बयान हुई हैं। दस इस्ट आइन बूस, इस्ट जो है ये वर्ब है और आइन बूस जो है ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। आइन बूस क्या है? सब्जेक्टिव है।
तो ये जुमला क्या है, नॉमिनेटिव है। जब जुमले में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो तो वो जुमला नॉमिनेटिव होता है। वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक कंजुगेट किया जाता है। सब्जेक्ट नोमन या प्रोनोमन, पर्सोनल प्रोनोमन होता है। सब्जेक्ट में क्या होता है, नोमन होता है, यानी कि नाम होता है किसी चीज़ का, या इसमें ज़मीर नाम की जगह पे इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़, यानी कि मैं, तुम, वो, ठीक है, ये होता है। इसके अलावा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर में क्या होता है, इश, दू और एया। इश का मतलब है मैं, दू का मतलब है तुम, और एया का मतलब है वो, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इसके बाद हम बताते हैं कि इसके मुताबिक हम वर्ब की किस तरह कंजुगेट करते हैं। इसके अगर हम वर्ब ज़ाइन लेते हैं तो ज़ाइन के साथ हम इसको इस तरह कंजुगेट करेंगे कि इश के साथ हमेशा बिन वाली फॉर्म आती है, इश बिन। दू के साथ हमेशा वर्ब की बिस्ट वाली फॉर्म आती है, दू बिस्ट, ठीक है। और एया एज जी के साथ, इन तीनों के साथ इस्ट वाली फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये सिंगुलर होते हैं, मैं, तुम और वो, ये तीनों सिंगुलर हैं, ठीक है, वाहिद हैं। अब इसके बाद है प्लूराल। प्लूराल जमा को कहते हैं। तो इश की जमा है विया। विया का मतलब है हम, इश का मतलब है मैं, विया का मतलब है हम। और विया के साथ जो फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल होती है उसे जिंड कहते हैं, ठीक है। विया जिंड, हमेशा विया के साथ जिंड आएगा। और ईयर, ईयर का मतलब है तुम सब। विया का मतलब है हम सब, ईयर का मतलब है तुम सब, ठीक है। दू सिंगल है और ईयर जो है इसकी जमा है तुम सब। इसके साथ वर्ब की जो फॉर्म तब्दील हुई है और जो फॉर्म आती है उसको कहते हैं जाइड, ईयर जाइड, ईयर जाइड, ठीक है। वी या जिंड, ईयर जाइड। और जी ये दो होता है। जो जी कैपिटल एस के साथ लिखा जाता है उस जी को होफलिशे आंद्रेडा कहते हैं, यानी कि रिस्पेक्टिव लफ्ज़ जो हम रिस्पेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो होता है। इसके साथ भी वर्ब की जिंड वाली फॉर्म आती है। और जी जो स्मॉल एस से लिखा जाता है उसका मतलब है वो सब। ये एया की जमा है, एया की जमा है जी, ठीक है। एया की जमा क्या है, जी। और इस जी के साथ और कैपिटल एस वाले जी के साथ जिंड हमेशा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम जुमले बनाते हैं, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि इश बिन लहरारिन, मैं टीचर हूँ। इश बिन लहरारिन, मैं टीचर हूँ। बिल्कुल सादा जुमला है। इश के साथ हमेशा क्या आता है, बिन। इश के साथ हमेशा बिन आता है। इसके बाद आप कोई भी नाम या पेशा लगा सकते हैं और जुमला बन जाता है। जैसे इश बिन लैररिन, ठीक है, कि मैं टीचर हूँ। और जुमला मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। यानी कि इश बिन के बाद आप कुछ भी लगाएंगे, कोई पेशा लगा दें, कोई नाम लगा दें, कुछ भी लगा दें तो जुमला मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। अब हम और मिसालें लेते हैं। जैसे कि इश बिन अली, मैं अली हूँ। इश बिन अकबर, मैं अकबर हूँ। तो इस तरह आप 3-4 इसके जुमले बनाएं। अपने पास से कोई भी नाम लेके आप कहें इश बिन असगर, इश बिन बुशरा, इश बिन आयशा, ठीक है। तो ये जुमले बन गए। इश बिन म्यूडे, मैं बहुत थक गया हूँ, ठीक है। तो इसका जुमला है, आप भी इसको बार बार दोहराएं फिर आपको ये आ जाएगा। इश बिन फ्लाइजिक, मैं समझदार हूँ। फ्लाइजिक कहते हैं समझदार को, मैं समझदार हूँ। कितना आसान जुमला है। इश बिन के साथ अब हमें वोकैबुलरी को थोड़ा सा बढ़ाना है ताकि हमारे पास अल्फाज हों जिसको हम लगा के जुमला बना सकें। इश बिन पीलोट, मैं पायलट हूँ, ठीक है। इश बिन फ्रो, मैं खुश हूँ। अब आप खुद इस इश बिन के साथ जुमले बनाएं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम दू बिस्ट के जुमले बनाएंगे। दू के साथ हमेशा बिस्ट आता है। दू के साथ जाइन की जो वर्ब है वो हमेशा बिस्ट आती है, ठीक है। मसलन दू बिस्ट पाकिस्तानिश, तुम पाकिस्तानी हो। दू बिस्ट डॉइच,
तुम जर्मन हो, डॉइच हो। Du bist froh, तुम खुश हो। Du bist fleißig, तुम समझदार हो। Du bist groß, तुम बड़े हो। Du bist müde, तुम थक गए हो। इस तरह आप du bist के साथ जुमले बनाएं, ठीक है। इसी तरह आप कुछ ना कुछ लगा के कोशिश करें जुमला बनाने की। अब हम एया एस जी के साथ जुमले बनाते हैं। एया जो है ये मुज़क्कर है, इसको मस्कुलिन कहते हैं डॉइच में। जी जो है ये फेमिनिन है, ये मोनस है। और एस जो है ये न्यूट्रल है, और ये किंडर के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। न्यूट्रल जो भी होगा उसके साथ इस्तेमाल होता है। तो इन तीनों के साथ एया जी एस के साथ इस्ट इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है एया वो लड़का, मुज़क्कर, इसे डॉइच में मस्कुलिन कहते हैं। जी वो लड़की, जी कौन है, जी वो लड़की, इसको फेमिनिन कहते हैं। एज वो बच्चा, इसे डॉइच में न्यूट्रल कहते हैं। या जी एस को थर्ड पर्सन कहते हैं। वो जो गायब है उसके बारे में बात करें तो उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। यानी कि अली के बारे में बात करें, अली मौजूद नहीं है, जैसे कि हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, और सेकंड पर्सन तुम हो, सुनने वाला जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड जिसके बारे में हम बात करते हैं और वो गायब होता है, उसको ही शी इट इंग्लिश में कहते हैं, और डच में ए जी एस कहते हैं, ठीक है। इसके साथ हमेशा इस्ट आता है। मसलन एया इस्ट क्रंक, वो लड़का बीमार है। एया इस्ट गेजुंड, वो सेहतमंद है। एया इस्ट पाकिस्तानिश, वो लड़का पाकिस्तानी है। एया इस्ट ग्रोस, वो बड़ा है। जी इस्ट मूटा, अब जी जो है ये मोनस है तो इसके साथ भी इस्ट आएगा, लेकिन चूंकि ये मोनस है तो इसके साथ हम मोनस लगाएंगे। जी इस्ट मूटा, वो माँ है। जी इस्ट शूला, वो शागिर्द है। जी इस्ट क्लाइन, वो छोटी है। जी इस्ट ग्रोस मूटा, वो नानी है। अब ग्रोस मूटा कहते हैं नानी को। अब जी ईस्ट के साथ आप जुमले बनाएं। आप कोशिश करें कि कैसे जुमले बना सकते हैं। एज ईस्ट किंड, अब एज के साथ हम जुमला बनाते हैं। एज के साथ भी हमेशा जाइन में से ईस्ट आता है, इस की फॉर्म आती है। वो बच्चा है। एज ईस्ट किंड, वो बच्चा है। एज ईस्ट फ्रो, वो बच्चा खुश है। एज ईस्ट क्लाइन, वो छोटा बच्चा है। एज ईस्ट हियर, वो बच्चा यहाँ है, ठीक है। ये सिंगुलर के जुमले हैं। अब प्लूरल जुमले के प्लूरल जमा के जुमले बनाएंगे, तो वो कैसे बनेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छा समझ आ गया होगा। अब जमा के जुमले हैं। विया जिन शूला, हम शागिर्द हैं। विया जिन फ्लाइजिक, हम समझदार हैं, हम होशियार हैं, हम जल्दी से सबक को समझ जाते हैं। विया जिंड, विया के साथ हमेशा जिंड वाली फॉर्म आएगी। तो ये हम किसको कंजुगियर कर रहे हैं, हम जाइन को कंजुगियर कर रहे हैं। जाइन के साथ की जो तब्दीलियां हैं जो पर्सनल प्रोनोमन के साथ हो रही हैं, वो हम इसको अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो आप पहले अच्छी तरह इस जाइन की वर्ब की फॉर्म जो है उसको उसके गर्दान बनाना सीखें और फिर इसको अप्लाई करना सीखें। वी एज इन फ्लाइजिक, हम समझदार हैं। वी एज इन म्यूडे, हम थक गए हैं। वी एज इन पाकिस्तानिश, हम पाकिस्तानी हैं। वी एज इन फ्रो, हम खुश हैं। अब आप वी एज इन के साथ जुमले बनाएं, ठीक है। ईयरजाइड, ईयरजाइड का मतलब है तुम सब। ईयरजाइड डॉइच, तुम सब डॉइच हो, तुम सब जर्मन हो। ईयरजाइड मेचन, तुम सब और लड़कियां हो। ईयरजाइड फ्रो, तुम सब खुश हो। ईयरजाइड लेयर, तुम सब उस्ताद हो। अब आप ईयरजाइड के साथ जुमले बनाएं। अब जी जो है थर्ड पर्सन है, इसके साथ जिंड आता है। जी जिंड फ्लाइजिक, जी जो है ये कैपिटल एस के साथ है। इसका मतलब है कि ये höfliche Anrede है, यानी रिस्पेक्टिव जुमला बनाना है, और ये सिंगल है लेकिन जुमला रिस्पेक्ट की वजह से जमा में होगा। जैसे आप कहते हैं कि आप खुश हैं, तो उसको जमा की सूरत में आप कहते हैं आप खुश हैं,
ठीक है। इसी तरह जी जिंड फ्लाइजिक, आप समझदार हैं। जी जिंड गेजुंड, आप सेहतमंद हैं। जी जिंड लेरर, आप उस्ताद हैं। जी जिंड फ्रो, आप खुश हैं। कैपिटल एस के साथ जी रिस्पेक्ट के लिए होता है। इसे डॉइच में höfliche Anrede कहते हैं। जी वो सब, जो कैपिटल के बजाय जो स्मॉल एस के साथ जी होता है वो सब, वो जमा के लिए इस्तेमाल होता है, थर्ड पर्सन जमा के लिए। और इसके साथ भी जिंड की फॉर्म आती है, जैसे कि जी जिंड फ्लाइजिक, वो होशियार हैं, वो समझदार हैं। जी जिंड शूला, वो सब शागिर्द हैं। जी जिंड किंडा, वो सब बच्चे हैं। उम्मीद है आप अब जुमले जो हैं वो उनको बनाना सीख गए होंगे। ये सारे नॉमिनेटिव जुमले हैं, यानी कि इसमें सिर्फ सब्जेक्ट आया है और वर्ब आया है। जिस जुमले में सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट हो वो नॉमिनेटिव होता है, और अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो वो अकुजाटिव बन जाता है। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं वो नॉमिनेटिव रहते हैं, यानी कि अगर किसी जुमले में नॉमिनेटिव हो, सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो वो नॉमिनेटिव प्लस अकुजाटिव जुमला होगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी जुमले में सिर्फ सब्जेक्ट हो और वर्ब हो तो वो नॉमिनेटिव जुमला होगा। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस सबक में आपके लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में नॉमिनेटिव के आर्टिकल्स के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।